અનુભવ કરીને જોરદાર તાળીઓ આપણે ગુજરાત માટે કરી લે. કમ ઓન એવરીવન. સો एज आई टोल्ड यू, हमारे पास त्रिदेव है. हम लोगों ने 2 देव को सुना. अभी हम उस देवता की सुनने वाले हैं जिस देवता ने इस दुनिया में कोई रिकॉर्ड बाकी ही नहीं छोड़ा है. जहां तक वो पहुंचे हैं, वो ऐसे पहुंचे हैं, क्या कमाल पहुंचे हैं कि अभी तक वहां तक पहुंचने के लिए, उतनी फास्ट में पहुंचने के लिए अभी तक कोई आया ही नहीं है. तो कंपनी को शायद आने वाले समय के अंदर -8 के बाद एक नया लेवल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तेजी से वो बढ़ते हैं, जिस स्पीड में वो आगे भागते हैं, किसने सोचा था कि एक मैथमेटिक्स के टीचर बच्चों का मैथ सही कराते कराते हमारे बैंक के मैथ्स को भी सही करा देंगे. यस नो? किसने सोचा था कि एक सूरत में साधारण सी नौकरी की तलाश में आए हुए इंसान आज हजारों लोगों की रोजगार का कारण बन पाए. यस नो? किसने सोचा था से सौराष्ट्र से सूरत में आके आज सूरत में ही नहीं सही, आज वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 24 से भी ज्यादा देशों में अपना बिजनेस पहुंचा पाया है. यस नो? सोचा किसी ने नहीं था, सोचा उन्होंने था, लेकिन करने के लिए जो मेहनत उन्होंने करी थी वो 24/7 की थी. और आज उस इंसान को, जो हम कहते हैं ना कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम बोलते हैं, आज भी हम बोलते हैं कि गांधी जी गुजरात से थे. ये सुनो, अंबानी जी गुजरात से है, राइट? और मोदी जी गुजरात से है. दिस इज द राइट टाइम व्हेन पीपल गो टू इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ द INAGIC. When the one person name got highlighted in a dashboard slide, everyone start chanting, everyone start shouting, this guy is from Gujarat. एंड उनको बुलाने के लिए तो थोड़ी और ज्यादा एनर्जी लगती है, तो वो एनर्जी थोड़ी बारिश के माहौल में हम लेके आएंगे. आर यू ऑल रेडी? यस और नो? कैन आई सी योर 2 hands? आप लोगों के दोनों हाथ में देख सकता हूं. कम ऑन एवरीबॉडी. ऑलराइट, व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपल. आप लोगों को एक उंगली से टैप करना है अपने दिस पाम के ऊपर. कम ऑन एवरीबॉडी. हाथ ऊपर रख के कीजिएगा, थोड़ा जल्दी है सर, जोर से. बारिश आ रही है सर, राइट ना? लग रहा है ना बारिश का फील आ रहा है? अच्छा, 2 उंगली से करके देखो. क्या बात है, बारिश तेज हो रही है. ये सुनो, 3 उंगली से करके देखो. क्या बात है. આ તેલું કહેવાય ને, વરસાદમાં બરફના કણ પણ પડવા લાગ્યા. હવે ઊભા થઈને પોતાની જગ્યા પર 4 આંગળીથી પાડી શકે. કમ ઓન એવરીબોડી. तूफान जैसा कुछ महसूस हो रहा है एवरीवन? Can we do with the 5 fingers and with the full of energy? Let me invite the hit machine and the money-making machine of the international Gandhi Parivar, none other than all the way from Surat, but into the entire world. Please give a big round of applause for Mr. Mitesh Balda. Magic system, everyone, shout it. इतने सारे लोग और इतनी सी आवाज, एक बार जोरदार ऊपर से. थैंक यू. दोस्तों, कब से मैं राह देख रहा था, कब मेरा नंबर आएगा. जिंदगी के अंदर हमेशा स्कूल में बच्चे राह देखते हैं, कब मेरा नंबर आएगा. जब नौकरी में जाते हैं तो जॉब पे लोग राह देखते हैं, कब मेरा नंबर आएगा. और आज यहां बिजनेस में मजा देखो, सबसे आखिरी में भी कब मेरा नंबर आएगा. तो दोस्तों, ये कब मेरा नंबर आएगा ना, ये गेम कब से चल रही है. जब बच्चा जूनियर केजी में स्कूल में जाता है ना, वहां से ये गेम चालू होता है. लेकिन उस गेम के अंदर भगवान उन्हीं को देता है जिनको चाहिए. मालूम है क्यों? एक एग्जांपल देता हूं. आप जब छोटे बच्चे थे, स्कूल में पढ़ने जाते थे, उस दिन को याद करो. कितने लोग थे इसमें से जो क्लास में रैंक लाते थे, नंबर 1 2 3? देखो, बहुत कम लोग हैं. और कितने लोग ऐसे हैं जो क्लास में पास हो जाते थे. अरे वाह, क्या बात है.
मालूम है आपको, ये नंबर लाने वाले लोग और पास होने वाले लोग, ये दोनों एक कॉमन काम करते थे। जब जब एग्जाम का टाइम आता था, भगवान को दो हाथ जोड़ के, पूरा साल याद नहीं करते थे, लेकिन एग्जाम के टाइम में हाथ जोड़ के विनती करते थे। भगवान, पास होने वाला व्यक्ति और नंबर 1 लाने वाला व्यक्ति, दोनों की प्रार्थना में फर्क था। जो पास होने वाला विद्यार्थी था ना, वो भगवान को बोलता था, भगवान इज्जत रख लेना, अगर फेल हो गया तो पप्पा मारेंगे और मम्मी खाने को भी नहीं देगी, चॉकलेट भी नहीं मिलेगी, तो प्लीज पास करवा देना। भगवान बोले, बेटा तथास्तु, और बेटा पास हो गया। और वो नंबर 1 आने वाला विद्यार्थी, वो भी भगवान को प्रार्थना करता था, ओ गॉड प्लीज इस बार भी मेरा ही नंबर पहला होना चाहिए, क्योंकि मेरे को भी सोसाइटी में बड़ा नाम करना है, मेरे समाज से मुझे इनाम चाहिए, मेरे पिताजी की शाबाशी चाहिए, भगवान इज्जत रख लेना। भगवान बोले तथास्तु। मतलब भगवान एक ही काम करता है, ऊपर बैठा बैठा, जो मांगोगे मिलेगा, तथास्तु। तो अब आपको क्या चाहिए? हेलो, इस धंधे में हम आ गए हैं बाय मिस्टेक, या मैं कहता हूं कि हम इस धंधे में आए नहीं हैं, हम इस धंधे में लाए गए हैं। अब आ ही गए हो तो थोड़ा सा इसको समझ लो। ये लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जिन्होंने इनके ही साथ शुरू किया था, वो आज कोई कॉर्नर में बैठे बैठे देख रहे, इसका कैसे चल गया, मेरा तो नहीं चला, मेरे नीचे तो लोग नहीं जुड़े, मेरे नीचे मशीन नहीं हुए। तो क्यों? फर्क सिर्फ एक ही चीज में है, कुछ लोग कहते हैं मेरा मशीन फ्री हो जाए बस, भगवान थैंक यू, भगवान बोले तथास्तु। और कुछ लोग होते हैं मेरी तरह पागल, दुनिया में नंबर 1 बनना है, दुनिया का फास्टेस्ट डेस 8 बनना है, दुनिया में सबसे पहला अभी तक कोई नहीं है, तो डेस 8 बनने का जुनून लेके निकलते हैं। तो इसीलिए सब लेवल के आगे लगता है फास्टेस्ट फास्टेस्ट, क्योंकि भगवान बोला तथास्तु। तो अब डिसीजन आपको लेना है। इस धंधे में कामयाब होने के लिए पागल बनना पड़ता है। पागल का मतलब मालूम है क्या होता है? पा यानी कुछ पाने के लिए, ग यानी गतिशील, और ल यानी अपने लक्ष्य की ओर। जो इंसान अपने लक्ष्य को पाने के लिए गतिशील होता है, दुनिया उन्हीं को पागल बोलती है। तो क्या ऐसे पागल बनना चाहोगे? तो यह चीज पक्की है कि आने वाले कल में सारे रिकॉर्ड आप लोगों के नाम हो गए। दोस्तों, कितने लोग हैं जो पहली बार मुझे मिल रहे हैं? ओ माय गॉड, सावन भाई ये क्या बात है, 80% लोग पहली बार मिल रहे हैं। ये किसकी गलती है? सावन भाई की। मैं तो बोल रहा था मेरे को मिलाओ। दोस्तों, मेरा नाम है मितेश बालदा, मेरा गांव है जामकनोड़ा, राजकोट का पड़ोसी हूं और राजकोट का वतनी हूं। राजकोट में करण सिंह जी हाई स्कूल में पढ़ा लिखा हूं, 11वीं 12वीं साइंस मैंने इधर की थी, बाउदीन में कॉलेज में बीएससी की थी, और सूरत में गया था तो मेरे को मास्टर की नौकरी मिली। मास्टर शब्द से मेरे को मजा नहीं आता था, लेकिन मजबूरी है, बीएससी वाले को और कोई काम ही नहीं मिलता। 2003 से लेकर 2011 तक टीचिंग लाइन के अंदर हाथ आजमाया, गवर्नमेंट की जॉब मिल गई। नसीबदार होता है अभी जिसको बोलते गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए। 1 साल करके आई हैव लेफ्ट माय गवर्नमेंट जॉब। भाई एक दिन बैठे बैठे कैलसी लगाया, यार बीएससी आदमी है, कुछ तो कैलकुलेट कर क्या मिलेगा, तो जवाब आया पूरी जिंदगी का 1 CR। फिर सोचा सूरत आया तू गांव छोड़ के इधर, क्या पूरी जिंदगी में 1 करोड़ कमाने के लिए आया? जवाब आया अंदर से, नहीं यार। तो क्या करना है? 4 साल में करोड़पति बनना है। अब 6500 की नौकरी करने वाला इंसान 2011 में सोच रहा है करोड़पति बनना है, पूरी जिंदगी में नहीं, 4 साल में। तो सबसे पहला अंदर से जवाब आया, तो इस जॉब से बनेगा क्या? मैंने बोला नहीं। अंदर से जवाब आया नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? मैंने गवर्नमेंट की जॉब को रिजाइन कर दिया। रास्ता पहले नहीं था कि क्या करूंगा, देखो मेरे जैसा पागल आदमी ये कर सकता है। जॉब छोड़ दिया, फिर सोचा अब क्या करूं। फिर कोई मैंने धंधा चालू किया, उठा ई-कॉमर्स का, ऑनलाइन सेलिंग, कुर्ती साड़ी ये सब कुछ। मार्केट सूरत का टेक्सटाइल का था, तो टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स बेचना चालू किया। 2012 से लेकर 2015 तक हमारी पूरी सूरत के घर घर पे ऑनलाइन करने वाले बच्चे आ गए। क्यों?
300 एम्प्लॉय थे, हर महीने 10 छोड़ के जाते थे, 10 नए ढूंढता था, क्योंकि ये तो बहुत आसान धंधा था। सीख लिया, घर जाके खुद का चालू किया। शादी फंक्शन में ऐसे लोग मिलते थे ना, तो बात करते थे, बेटे की शादी करनी है। बोले क्या करता है? बोले ऑनलाइन। मतलब घर घर ऑनलाइन चालू करवा दिया। 2015 की दिवाली को धंधा ऑनलाइन का बंद करने का डिसीजन लिया। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में जंप किया, क्योंकि ऑनलाइन बेचने के लिए जो चीज चलती थी वो मिलती नहीं थी, तो खुद बनाना सीख गए। हमने टेक्सटाइल के अंदर MITTO मित्तू मेरा निकनेम था, उसके नाम से हमने कुर्ती का ब्रांड लॉन्च किया, और भगवान की कृपा पहले ही दिन से सक्सेस। और 2015 से 2018 तक टेक्सटाइल के अंदर 3 फैक्ट्रियां, 500 एम्प्लॉइज का टीम और ईयरली 50 करोड़ का टर्नओवर। इस लेवल पे उस धंधे को पहुंचा के सूरत के टॉप 5 ब्रांड में हमारा नाम आ गया। अब देखो मजा, उस धंधे में बहुत मजा आ रहा था, पैसे भी बहुत आ रहे थे, लेकिन मेरी वजह से कोई भी इंसान करोड़पति आज तक नहीं बना था 2018 तक। और 2018 के दिसंबर मंथ में मेरी जिंदगी में अमित पटोलिया, गौरव गोंडलिया के पिताजी अमृत भाई, उनका फोन आया। अमित को पहचानता है? बोला हाँ, नया धंधा शुरू किया, 3 महीने में 15 लाख रुपए का इनकम किया। मैंने बोला वेबसाइट पे दिख रहा होगा, रात को दिखेगा, सुबह वेबसाइट डिलीट, कुछ हाथ में नहीं आएगा, क्रिप्टो वाला कुछ होना चाहिए। उसने बोला नहीं भाई, बैंक अकाउंट में आया। बोला फिर तो जो भी हो, अमित को मैं जानता हूं, हॉस्पिटल वाला बंदा है, बिजनेसमैन आदमी है, अगर वो 3 महीने में 15 लाख कमा सकता है तो ये मितेश बाल्दा उससे ज्यादा कमा सकता है। क्या करने का? बोलो मैं रेडी हूं। बोला ऐसे नहीं, पहले देख तो लो। वो घर पे आए, डेमो दिखाया, बिजनेस प्लान समझाया और बैंक स्टेटमेंट का साबिती दिखाया। बोला सुबह आ जाओ फैक्ट्री पे, भागीदार को दिखाया, और दोपहर को 12 बजे टेक्सटाइल के धंधे से अलविदा बोल दिया। आज से ये धंधा आपका, मैं जा रहा हूं कैंगन करने। आपको ये क्यों बता रहा हूं? जीवन के अंदर बहुत कम लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो ऐसे क्विक डिसीजन लेते हो, और मेरे हर एक डिसीजन में मैंने जो भी चेंज किया उसमें मैंने बहुत बड़ा ग्रोथ किया था। लोग पूछते हैं कि इस धंधे में कौन -3 बना, कौन -4 बना, कौन -5 बना, किसको इतना पैसा आया? तो मैं लोगों को प्यार से कहता हूं, भाई साहब पूरी दुनिया में 25 लाख लोगों ने आज कैंगन खरीदा है। इंडिया में 1,60,000 लोगों ने कैंगन खरीदा है, और इस पूरी 25 लाख की पूरी कंपनी की टीम में इस बंदे ने आज वर्ल्ड का टॉप 100 नंबर का लेवल अचीव किया है। इंडिया में दूसरे नंबर पे हूं, और अगले महीने में वर्ल्ड का टॉप 45 और इंडिया का नंबर 1 लेवल -5 जो है वो मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं। और इनकम का प्रूफ चाहिए? इधर तो स्क्रीन पे मैं सारी चीजें बता नहीं सकता, लेकिन पर्सनली मेरे ऑफिस पे आ जाना, मैं आपको सब कुछ 1 to 1 दिखा सकता हूं, और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये 300 लोग मेरे को 1 to 1 मिलने आएंगे, मैं हर एक आदमी को 1 घंटे का टाइम देके पूरा का पूरा इसका पिक्चर क्लियर करूंगा। दुनिया के दूसरे किसी भी धंधे में आप गए हो ना, तो आपने अपनी मर्जी से उसको सिलेक्ट किया है, हाँ या ना? लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा है, आप एक बिल्डर बनने के लिए गोपी भाई गए, आप कोई आर्किटेक्ट बनने गया, कोई डॉक्टर का प्रोफेसर सिलेक्ट किया, किसी ने इंजीनियर बनने का डिसीजन लिया, किसी ने बिजनेसमैन बनने का डिसीजन लिया, किसी ने कोई प्रोडक्ट का फैक्ट्री डालने का डिसीजन लिया। मालूम है क्यों? क्योंकि आपने उस इंडस्ट्री के किसी सक्सेस आदमी को देखा। अरे क्या बात है, ये आदमी इतना सक्सेस है इस धंधे से, मैं भी ये धंधा करूंगा। यस और नो? जोर से बोलो यस और नो। मतलब हम जो भी है वो किसी ना किसी एक सक्सेस आदमी को देखकर हमारे डिसीजन की वजह से है। और जैसे गौरव भाई ने बोला, पहले 6 महीने में, पहले 1 साल में शायद आप उस धंधे में उसने सक्सेस नहीं हुए थे जितना वो बंदा था, लेकिन फिर भी आपने उस धंधे में डटे रहे, काम करते गए, आगे बढ़ते गए, और आज आपने 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में कोई एक सर्टेन लेवल अचीव किया है, और लोग आज कई बार आपको रोल मॉडल भी मानते होंगे। लेकिन दोस्तों, मेरा एक सवाल है आपसे, जिस आदमी को देखकर आपने ये डिसीजन लिया था कि मैं ये बिजनेस करूंगा और इधर पहुंचूंगा, क्या वो आदमी आपके साथ उस धंधे में आपको सक्सेस करने के लिए साथ में कभी आया? हाँ या ना? जरा जोर से बोलिए। नहीं। मतलब कि दुनिया में अगर कोई सक्सेस आदमी को जाके पूछे, भाई साहब मुझे भी आपके जैसे इसी धंधे से सक्सेस होना है, बताइए मुझे क्या करने का, मैं रेडी हूं, वो बोलेगा यार अब मैं भी धंधा चेंज करने की सोच रहा हूं।
समझते हो क्या कहना चाहता हूं? कोई भी आदमी अपना मोनोपोली नहीं देता, वो हमेशा आप जहां हो वहीं रखेगा। अगर कोई बिजनेसमैन अपनी फैक्ट्री में ईमानदारी से जॉब करने वाले बंदे को छोड़ने दे जॉब और उसका धंधा करने दे, तो वो कल जाके आपका कॉम्पिटिटर बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन हमारे धंधे में हम बहुत प्यार से कहते हैं, दोस्तों मेरे पास बहुत सारी स्ट्रेटेजी है, बहुत सारी मोनोपोलीज है, और वो मुझे आपको अगर पूरा देना है ना, तो मुझे आपका 2 दिन चाहिए, सुबह 10 से दूसरे दिन शाम को 6 बजे तक, तब मैं आपको दे पाऊंगा। लेकिन मैं दिल से चाहता हूं यहां बैठा हुआ हर एक इंसान मेरे पास जितनी स्ट्रेटेजी है, जितनी मोनोपोली है, वो सारी सीख जाए और मेरे से 2 लेवल आगे बढ़ जाए। बढ़ो ना, क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा मेरा आप अगर बढ़ गए तो? मैं डेज सेट वर्ल्ड का फास्टेस्ट बनना चाहता हूं, बन जाऊंगा कि नहीं बन जाऊंगा? तो दुनिया में एक भगवान ने ऐसा बिजनेस दिया है जो दूसरे धंधे से अलग है। यहां लोग जल्दी नहीं मानते। आपका यह सवाल होगा कि सर मार्केट में जब हम किसी को बताते हैं ना, तो 2 बहुत बड़े प्रॉब्लम होते हैं। एक तो बोलते हैं महंगा बहुत है। कितने लोगों को यह सवाल आता है? सबको। दूसरा MLM है, ओ चेन सिस्टम वालू છે, મેમ્બર જોડવાના છે, સાબુ શેમ્પુ કોલગેટ પેલું વેચતું તો એના જેવું જ છે ના? हाँ, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, यस और नो? लेकिन अगर मैं आपके ये 2 सवाल क्लियर कर दूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, अगर आपको सामने वाला कुछ पूछता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो करना नहीं चाहता, वो आपको चेक करता है कि इसके साथ ये करूं कि नहीं, क्योंकि ये तो करने जैसा है, लेकिन ये बंदा करने जैसा है क्या इसके साथ ज्वाइन? अपलाइन ये बनने वाली है। और मजेदार चीज बोल दूं, अभी आपके अंदर ज्यादा टैलेंट नहीं है ना, तो प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को ये समझ नहीं है किसके साथ ज्वाइन करना चाहिए, किसी से भी लोग जुड़ जाते हैं। आने वाले 2 साल के बाद लोग पूछेंगे, अच्छा तुम्हारी क्वालिटी बता, तेरे साथ मैं क्यों ज्वाइन करूं? तेरी कितनी टीम है, तेरे नीचे कितने शिक्षक बने, तेरा कितना बैंक स्टेटमेंट है, तू कौन से लेवल पे है, ये अभी लोगों को समझ नहीं है। तो जल्दी से सीख जाओ, वरना कल जाके कोई अच्छा प्रोस्पेक्ट, अच्छा मितेश बाल्दा जैसा आदमी आपके नीचे ज्वाइन करने वाला होगा, कहीं और जाके ज्वाइन कर लेगा और फिर पूरी जिंदगी पछताओगे। क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी में से 2018 में सिर्फ 3 लोगों को दिसंबर मंथ में ज्वाइन करने के बाद ज्वाइनिंग करवाया था, उनको सपोर्ट दिया था, और आज मेरी टीम में 13,500 मशीन सेल हो चुके हैं। लास्ट महीने में मार्च एंडिंग था, लोग कहते थे ये महीना बहुत क्रूशियल मंथ होता है, लोग पैसे नहीं देते। सर अभी तक की पूरी हिस्ट्री में हाईएस्ट सेल्स हुआ मेरा लास्ट मंथ 630 मशीन, और वो भी 7 कंट्री से। इंडिया में 594 मशीन, 12 करोड़ 65 लाख का टर्नओवर। लंदन में 14 मशीन, सॉरी 6 मशीन, दुबई में 14 मशीन, ऑस्ट्रेलिया में 4 मशीन, सिंगापुर में 4 मशीन, थाईलैंड के अंदर भी एंट्री हुई नई पहली मशीन। 7 कंट्री में 630 मशीन। इसमें से मैं 10 दिन दुबई गया था, 21 दिन सूरत में मेरे ऑफिस में बैठे बैठे मीटिंग की थी जूम पे और फिजिकल, और मेरा 7 कंट्री में बिजनेस। अगर यहां पे बैठा हुआ कोई भी धंधा करता है इंटरनेशनल, तो उनको जाके पूछो कि अगर इंटरनेशनल एक कंट्री को डेवलप करना है ना, तो सरदर्द हो जाता है, पैसों का टेंशन हो जाता है, स्टॉक का लफड़ा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंस, फेमा का रूल्स, कितने सारे प्रॉब्लम्स। और यहां पे ऑफिस में बैठे बैठे दुनिया के 25 देश में लॉकडाउन के टाइम में जूम मीटिंग के थ्रू हम लोग पहुंच चुके हैं, और आज वहां पे बिजनेस एस्टेब्लिश हो गया। लास्ट ईयर में जिंदगी में पहली बार लंदन गया, मिस्टर सैम यहां पे हमारे बीच है, समीर, उनके साथ वहां रहने का मौका मिला। और वहां पे मैं जब गया, उससे पहले तो उसने 6 से कंप्लीट कर लिया था, 100 लोगों की टीम बन चुकी थी, और फिर मैं गया अब 100 के 200 के कैसे करने का, और 8 महीने में इन्होंने कर दिया। अभी अगले महीने ये 400 हो रहे हैं। अब समझना इसका कंपाउंडिंग ग्रोथ कितनी स्पीड से बढ़ता है। लेकिन पहली 2 चीज मैं पहले क्लियर करता हूं। पहला सवाल लोग करते हैं मशीन महंगी बहुत है। अच्छा यहां पे मुझे पहले यह बताइए, यहां बैठे हुए लोगों में पहली बार किसी ने आपको आके कैंगन का डेमो दिखाया और आपने तुरंत चेक दे दिया हो, ऐसे कितने लोग हैं? आप नजर घुमाओ, सब लोग हाथ ऊपर रखिए दोस्तों, सब अपनी चारों ओर नजर घुमाइए। मुझे यहां पे 3, 4, 5 लोगों के हाथ ऊपर दिख रहे, बाकी के 295 लोग मेरे जैसे हैं जिन्होंने
6 महीने के बाद चेक दिया, 1 साल के बाद दिया, 2 साल के बाद दिया। मैंने 3 साल के बाद मशीन खरीदा था। 2016 में जब इंडिया में एंट्री हुई ना कैंगन की, 200 मशीन पूरी इंडिया में थी, तब मेरे घर पे कोई कैंगन लेके आया था, मैंने नहीं खरीदा। अब अच्छी बात बोलूं कि बुरी बोलूं, लेकिन ये हर किसी के साथ होता है। लेकिन हमारी उम्मीद क्या होती है, मैंने भले 2 साल के बाद लिया हो, लेकिन मैं अभी दिखाऊं ना तो ये भाई सीधा चेक देना चाहिए। यस और नो? हम उम्मीदें बहुत ज्यादा रखते हैं। दोस्तों सेम है, ट्रेडिशनल बिजनेस के जैसा ही कैंगन का बिजनेस है, तो आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। लोग कहते हैं सेम कैसे है, हमारे धंधे में तो हमने करोड़ों रुपए लगाए हैं, इतना बड़ा स्टॉक है, इतना बड़ा स्टाफ है, इतना मार्केट का उधारी है, हम इतना टेंशन लेके घूमते हैं, और इसमें क्या है, 3 लाख की मशीन ली और पूरे वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। मैंने बोला भाई साहब ये धंधे का मजा है। मैंने ये धंधा क्यों शुरू किया, मेरे कुर्ती के धंधे में भी करोड़ों का स्टॉक था, करोड़ों का उधारी था, और इधर भी है। मैंने एक भागीदार रख लिया, जापान में रहता है, 82 इयर्स का एज है, मतलब एक्सपीरियंस वाला बंदा है, नाम हिरोनारी ओशिरो है। मैंने उसको बोला इन्वेस्टमेंट तुम्हारा, फैक्ट्री तुम लगाओगे, स्टाफ तुम रखोगे, रॉ मटेरियल तुम देखोगे, सबका सब टेंशन तुम्हारा, जिस कंट्री में मैं बेचूंगा उधर डिलीवरी करने का जिम्मेदारी भी तुम्हारा, बोलो करोगे? उसने बोला हाँ, तो मैंने चालू कर दिया। तो यहां पे भी वो सारी चीजें हैं, लेकिन उसके लिए कंपनी बैठी है। भाई साहब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बोले ना ये उसके जैसा है, तो उसको थोड़ा मेरे पास लेके आना। ऑपरेशन करना पड़ता है ना सर, तकलीफ होती है, पेट दर्द होता है, डॉक्टर के पास लाओगे तो इलाज होगा। घर बैठे बैठे सोचोगे इसको मेरे घर पे आके डॉक्टर ठीक करे, तो नहीं होगा। समझ रहे हो? दूसरा MLM है, चेंज सिस्टम है। सर यहां पे कितने लोग स्कूल में गए हैं पढ़ने के लिए? सब लोग? हाँ तो ठीक है। तो आप जिस स्कूल में पढ़ने गए थे उधर कहां से बच्चे आते थे? बाजू के सिटी से आते थे या आपके सिटी से ही थे या आपके एरिया से ही थे? मतलब कि अगर एक स्कूल चलता है तो उसका ट्रस्टी होता है, उसके नीचे प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, स्टूडेंट्स है, उसके नीचे पेरेंट्स का नेटवर्क है। अगर नेटवर्क नहीं होता तो उसके स्कूल में कौन आता? अगर हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल का भी ट्रस्टी है, डॉक्टर है, पेटा सब डॉक्टर आता, असिस्टेंट डॉक्टर बोलते जिसको, नर्स है, पेशेंट का नेटवर्क है। अरे भाई साहब आप अपने भाई बहन का नाम लिखो बाजू बाजू में, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, राइट योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स नेम इन वन लाइन, उसको जोड़ दो पिताजी के नाम से, कनेक्ट विथ योर फादर्स नेम। अब फादर्स के भाई बहन के नाम लिखिए, कनेक्ट विथ योर ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के भाई बहन के नाम लिखिए, उसके दादा के नाम से जोड़ दो, उसके भाई बहन के नाम लिखो। अरे भाई साहब पूरी दुनिया ऐसे एक दूसरे से भाई बहन निकलेंगे। ऊपर वाले को प्रॉब्लम नहीं है, तुमको क्या है, सामने वाले को पूछो। लेकिन सबसे मजेदार चीज अब बताने जा रहा हूं कि हम इस धंधे में लकीएस्ट पर्सन है। मालूम है क्यों? आज की तारीख में इंडिया में कितने मशीन सेल हुए, कितने लोगों को मालूम है? 1,60,000। कुछ नहीं है, 141 करोड़ के पॉपुलेशन में 1,60,000, 0.01% हुए यार। चलो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा पावरफुल है, इसलिए आप आराम से समझ जाना, नहीं समझ में आए तो लिख लेना दिमाग में, या रिकॉर्डिंग हो रहा है आपको वापस से सुन लेना। 141 करोड़ की पॉपुलेशन में 21 करोड़ लोग हैं जो मजदूरी करते हैं। नीचे के लेवल पे लोग हम जिसको बोलते हैं उसको लेस कर दो, अभी वो मशीन नहीं खरीद पाएंगे। 120 करोड़ लोग बचे। एक घर में 4 फैमिली मेंबर होते हैं, डिवाइड बाय 4 करो, 30 करोड़ फैमिली है भारत देश में। अब उन 30 करोड़ में से सब लोग तो नहीं लेंगे। खाली अभी ऐसा सोच लो कि एक बार जो लोग बड़े बड़े फ्लैट्स में रहते हैं, 1.5-2 करोड़ 3 करोड़ के फ्लैट में घर का मकान लेके, लोगों वाली गाड़ियों में घूमते हैं, टॉप बिल्डर, टॉप वकील, टॉप सीए, टॉप डॉक्टर, टॉप सेलिब्रिटी, टॉप फिल्म डायरेक्टर, स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल के मालिक, इंडस्ट्रीज के ऑनर, बड़े बड़े ज्वेलर्स, कॉर्पोरेट कंपनी के सीईओ जिसकी सैलरी 5-10 लाख रुपए महीने की है, इतने ये सारे लोग खरीद सकते हैं कि नहीं? हेलो हाँ या ना तो बोलते रहो।
ऐसे इंडिया में अगर हाई राइज बिल्डिंग में चढ़े और चारों ओर नजर घुमाए तो हर एक सिटी में 20% लोग ऐसे होंगे कि नहीं होंगे? यानी कि 30 करोड़ का 20% होता है 6 करोड़ फैमिली। जो हमारा टारगेट कस्टमर है वो अपनी वाइफ को लेके शोरूम में जाता। अगर ये मशीन शोरूम में डिस्प्ले होती, वहां मेरे जैसा कोई बोलने वाला बंदा खड़ा होता जो टीवी लेने के लिए आया है वाइफ को लेके, उसको पकड़ के लाएगा, भाई साहब ये देखो, ये जो मशीन है सब्जी का पेस्टिसाइड निकालती है, क्या आप अपनी वाइफ को ये खाना खिलाना चाहोगे? इसकी वजह से लेडीज को कैंसर ज्यादा होता है। तो क्या बोलेगा? अरे यार टीवी बाद में लेंगे, पहले मशीन दे दे। यस और नो? तो ये 6 करोड़ लोग अगर शोरूम में डिस्प्ले होता, वहां पे डेमो दिखाया जाता, तो खड़े खड़े यू मशीन खरीद लेते, क्योंकि उनको मनी कंसर्न नहीं है। लेकिन भाई साहब हमारी शोरूम में तो डिस्प्ले होती ही नहीं है। ये मशीन मिलेगी कहां से? किनके घर पे लगी है यहां पे? अरे वाह, आप सबके पास है। तो ये 6 करोड़ लोग आपकी राह देख के बैठे हैं। यानी कि जिस दिन आपके जैसा कोई इंसान जो आपके दोस्त के घर पे, रिश्तेदार के घर पे, पड़ोसी के घर पे, पार्टनर्स के घर पे, सिस्टर के, भाई के, मम्मी के, सास ससुर के, साले के घर पे जाके ये डेमो दिखाएगा कि देखो तुम हमारे घर में ये क्या हम लोग लेके आए हैं और आप अभी क्या खा रहे हो, तो वो यू बाय करेगा। यस और नो? लेकिन उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? हम लोगों की तादाद बढ़ानी पड़ेगी। और जब कोई भी काम शुरू होता है ना, तो शुरुआत में कोई सपोर्ट नहीं देता। गांधी जी ने काम किया था भारत को आजाद करवाने का, क्या पहले दिन पूरा भारत पीछे जुड़ गया था? नहीं, उसने भी मेरी तरह सोचा मेरे को करना है, लाठी लेके निकल गए, आगे बढ़ते गए, पूरा कारवा धीरे धीरे 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 13,500, फिर 57,000, फिर लाखों में पूरा इंडिया जुड़ गया और हमारा भारत देश आजाद हो गया। इस धंधे में भी वैसा ही होगा। जब आप शुरुआत करोगे लोग आपका विरोध करेंगे, तुम पागल हो गए हो, पानी की मशीन 3 लाख की, जा तू, तेरा कोई लेगा नहीं। मेरे को मेरे पार्टनर ने यह चीज बोला था, मैंने बोला थैंक यू, तुम नहीं खरीद रहे हो ना, तुम्हारे सामने मैं 100 लोगों को 6 महीने में बेच के दिखाऊंगा। और मैंने हकीकत में 6 महीने में 6 से कंप्लीट किया था। दोस्तों ये धंधे में ऐसा ही है, जब तक आप करके नहीं दिखाओगे लोग आपको बिलीव नहीं करेंगे। और जो अपने नजदीक के लोग होते हैं ना, वो हमेशा आपके लिए ताली बजाएंगे। अगर आप इस धंधे में फेल हो गए तब भी ताली बजाएंगे, देखा मैंने बोला था तू नहीं कर सकता। और अगर कामयाब हो गए ना, तो आपके ऐसे सक्सेस सेलिब्रेशन में आके आपके बीच बैठ के ताली बजाएंगे, वाह समीर, वाह वाह मिलन, वाह वाह सावन, वाह तूने करके दिखा दिया, बाकी कोई दूसरा नहीं कर पाता। अब नक्की आपको करने का, ताली कैसे बजवानी है? कामयाब होके या फेल होके? क्योंकि कामयाबी या फेल होना आपके हाथ की बात है, किसी और के हाथ में नहीं है। मैं चाह के आपको कामयाब नहीं बना सकता, लेकिन अगर आपने यह डिसीजन ले लिया कि मुझे कामयाब बनना है, तो आपको हम तक पहुंचना पड़ेगा कि मैं आपका नेक्स्ट सावन हूं, मैं आपका नेक्स्ट मिलन हूं, मैं आपका नेक्स्ट समीर हूं। और इस धंधे के अंदर मितेश बाल्दा को -8 बनने के लिए 2-7 चाहिए, 4-6, 8-5, 16-4 और 32 अलग अलग लाइन से -3। आई डोंट नो इसमें से कितने तैयार है, हाथ ऊपर करके बता दीजिए जरा। सबके नाम नोट कर लूं जरा? भाई साहब इसको रिकॉर्ड कर लेना कितना हाथ ऊपर है, फिर मेरे को पकड़ने का है 1 by 1। रेडी हो इसके लिए? तो हकीकत में मैं आपको यह वादा करता हूं, जो भी व्यक्ति मितेश बाल्दा की टीम में है, जहां पे भी जरूरत पड़ेगी हमारी पूरी टीम आपको सपोर्ट देने के लिए आपके साथ में होगी। लेकिन उसके लिए आपको 2 कदम आगे चलना होगा, हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे। बाकी अगर आप बैठे रहे घर पे, तो ऊपर वाला भगवान भी आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो उनके लिए लायक बनता है। हम यहां पे देख रहे थे, शुरुआत में बात हो रही थी लेडीज और जेंट्स की। दुनिया के अंदर यह धंधा सबसे ज्यादा लेडीज करती है। यहां कितनी लेडीज है? अच्छा, महिलाएं कितनी है? हाथ भगवान ने इतना दिया है कि इतना, घर पे तो बहुत चलता है ऐसे। अच्छा, आप लोगों के लिए ये सावन भाई बता रहे थे, माधुरी जी हमारे को, आज यहां पे आप दोनों के लिए, जेंट्स और लेडीज दोनों के लिए बोलना चाहता हूं कि अभी सब जेंट्स लोग धमाल कर रहे हैं। और उसके लिए मैं कहूंगा, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ने की, क्योंकि उन्हें तो आदत ही नहीं होती है जमीन पे चलने की। और जो यस यस कर रहे ना, उस भाइयों को भी बोल दूं, ये मेरी जो बहनें बैठी है ना, उसको अंडर एस्टिमेट मत करना, गलती मत करना। क्योंकि इनके लिए भी मैं कहता हूं कि इन ठहरे हुए पानी को देख के
ये मत समझना कि इनमें रवानी नहीं है। इन ठहरे हुए पानी को देख के ये मत समझना इनमें रवानी नहीं है। जब भी उठेंगी ये सब महिलाएं तूफान बन के उठेंगी, लेकिन अभी तक उठने की ठानी नहीं है। तो आज यहां से ये मेरी सब बहनों को विनती है कि ये बिजनेस आप हमसे ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि आपका सबसे बड़ा शस्त्र है सब्जी का पेस्टिसाइड। कौन सब्जी सुबह शाम हम धोएंगे क्या? आप धोते हो। स्टेटस में डेली डालो ना इसका फोटो निकाल के, वीडियो बना के। आपकी सहेली पूछेगी अरे यार ये क्या है, नहीं मालूम तुमको? सब्जी का पेस्टिसाइड हमारे घर से आज सुबह इतना निकला। अगर तुमको चाहिए तो मेरे घर से पानी लेके जाइयो, 10 दिन 15 दिन तो उसको टेस्ट कराओ, फिर बोलना अब मत लेना आना, अब चाहिए तो मशीन ले जाइयो। यस और नो? क्यों होता है? कहते हैं ना शेर को खून का टेस्ट कराना पड़ता है। उनको पहले चखाओ, 11.5 pH का पानी तो दो, तब जाके उनको विश्वास आएगा। हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पॉजिटिव बात को एक्सेप्ट करने के लिए लोग जिंदगी गुजार देते हैं और नेगेटिव बात एक बार में मान लेते हैं। अगर कोई आके बोले, इधर आके 10 लोग आके बोले हमने इस धंधे की वजह से हमारी जिंदगी बदल दी, हमें एक भाई आके बोले मेरी काकी का डॉक्टर ने मना किया था, 10 लाख का खर्चा किया था, ये पानी पीने से उनका कैंसर रिकवर हो गया, हम नहीं मानेंगे। क्यों? ये तो झूठ बोल रहा है, बेचने के लिए बोल रहा है। लेकिन अगर एक आदमी यहां 10 पॉजिटिव बोल के जाए, एक आदमी बोले अरे भाई मेरे पड़ोसी ने भी लिया था, मेरा पड़ोसी ने कहो है ना, उसको कोई फायदा नहीं, उसका तो मशीन उसने मालिये पे चढ़ा के रख दिया, अब उसके घर पे मालिया ही नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन हम मान लेंगे ये सच बोल रहा है, ये मेरा शुभ चिंतक है। लेकिन दोस्तों, शुभ चिंतक आपका वो होता है जो आपको वाकई में आपके साथ खड़े रह के आपकी जिंदगी बदलने का रास्ता दिखाए, आपको कामयाब होने के लिए आपको मदद करे। यहां पे मुझे यह बताइए कि आज तक आपकी जिंदगी में से कितने फरिश्ते आए जिन्होंने आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आपको रास्ता दिखाया? ये इस धंधे से मैं इतना आगे बढ़ रहा हूं, आप भी आ जाओ। है कोई ऐसा? अगर नहीं है तो मैं यहां आपके सामने इस इंडस्ट्री का अमिताभ बच्चन खड़ा हूं। मेरे को बिलीव करो, मैं इस धंधे से आप जो सपने में भी नहीं सोच सकते वो सारी चीजें कमा रहा हूं, सारे मेरे ख्वाब पूरे कर रहा हूं। इस बिजनेस के थ्रू मैंने सूरत के अंदर 6000 स्क्वायर फीट का मेरे 2 ऑफिस बनाए हैं, एक ही बिल्डिंग के अंदर 3-3 हजार स्क्वायर फीट के। BMW X7 गाड़ी बाहर खड़ी है, मेरा खुद का लग्जरी फार्म हाउस बन चुका है। मेरे सपनों में भी जो चीज नहीं थी वो सारे की सारी लिस्ट खत्म हो चुकी है। सपने में थी वो तो खत्म हो गई, नहीं थी वो भी खत्म हो गई। और अभी ये सोच रहा हूं कि अगले महीने वापस 25 तारीख आ रहा है, इस बार मैं क्या करूंगा। ऐसा मजबूरी किसको चाहिए? तथास्तु। भगवान दे आप सबको जिन्होंने हाथ ऊपर किया है और जो बैठे बैठे हाथ नीचे रख के सोच रहे हैं कि कब से बोल रहा है, सबसे सही ये सच में बोल रहा है क्या? जिनको विश्वास ना हो वो ये मीटिंग खत्म करने के बाद मेरे पास आइयो, ये नई भाषा सीख रहा हूं मैं, कोई टेंशन मत लियो। क्योंकि मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट करता रहता हूं, मुझे एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हम लोग वो दुनिया के लोग हैं जो सीखते हैं अनुभव से। दुनिया के अंदर कोई भी काम पहले कोई सीख के पैदा नहीं होता। ये कैंगन कैसा है मालूम है? कितने लोगों को साइकिल चलाना आता है? मोस्ट ऑफ लोगों को। याद करो वो दिन जिस दिन आपने जिंदगी में पहली बार ये सोचा अपने को साइकिल चलाना है। अब साइकिल थी नहीं तो किसी की दोस्त की, पड़ोसी की या किसी की घर के आंगन में पड़ी थी, वो देख ली यार कोई नहीं है और लोग भी नहीं है। हमने चुपके से गए, साइकिल का पकड़ा हैंडल और ऐसे निकले पकड़ के, ऐसे चलते चलते आगे जा रहे। अंदर से इतनी खुशी महसूस करे मैं साइकिल चला रहा हूं, हकीकत में तो नीचे खड़ा है। फिर एक दिन ऐसा आया, हिम्मत करके कैची मारी, लंगड़ी। हाँ, कोशिश किया, चलो क्या होता है। लंगड़ी में थोड़ा स्पीड का, बैलेंस का प्रॉब्लम होता है, 2-4 बार तो गिरते ही घुटना छिल गया। मम्मी ने भी 2 मारी, फिर भी आनंद आ रहा है, उसमें कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि अपन को खुशी हो रही है, मैं साइकिल चलाया। फिर एक दिन हिम्मत करके वो डंडे पे चढ़ गए। अब उधर सीट पे बैठना, क्योंकि टांग पहुंच नहीं रही है, खड़ा रहना पड़ा, तो सीट पे बैठ नहीं सकते, तो खड़े खड़े ऐसे डंडे के ऊपर खड़े खड़े साइकिल चला। इतनी स्पीड से जा रही है, ब्रेक लगाने का टाइम ही नहीं है, तो 2-4 जगह पे ठोक दिया। एक दिन कोई आया, चल एक काम कर, मैं हूं तेरे साथ, ये कैरियर पकड़ा है, सीट पे बैठ जा, मैं तेरे पीछे पीछे दौड़ूंगा, तो टेंशन मत लियो। और पीछे कैरियर पकड़ के अपलाइन दौड़ रही, चल मैं साथ में हूं, तू डेमो कर।
ऐसे ही साइकिल का कैरियर पकड़ के साथ में अपलाइन दौड़ रही है और अपन खुश हो रहे, यार मेरी अपलाइन मेरे साथ में है। पीछे से कैरियर पकड़ के अचानक से पीछे देखा, अरे अपलाइन नहीं है और मैं साइकिल चला रहा हूं। अंदर से इतनी खुशी हो रही थी, यार मेरे को साइकिल चलाना आ गया। और आज वो दिन है, विदाउट हैंडल पकड़े, छुट्टे हाथों से, हाथ छोड़ के आप साइकिल को चला रहे हो और ऐसे ऐसे हैंडल भी है ना, ऑटोमेटिकली अपनी दिशा बदल रहा हो रहा है ऐसा। और आज आपको वो दिन याद है क्या, ऐसे पकड़ के चल रहे थे? सर कैंगन भी ऐसा ही है। शुरुआत में हैंडल पकड़ के आप चल रहे हो। अभी जितने लोगों ने अभी नया नया ज्वाइन किया ना, वो ये देख रहे हैं दूसरा साइकिल बढ़िया चला रहा है, मितेश में छुट्टे हाथों से चला रहे, अपन भी चलाएंगे एक दिन। अभी साइकिल पकड़ के चल रहे हैं, फटाफट से अपलाइन तक पहुंच जाओ। कौन किसने बताया आपको साइकिल कैसे चलाना है, मतलब कि कैंगन कैसे बेचना है? उसको बोल पीछे से पकड़, मेरे पीछे बैठ, मैं दिखा रहा हूं, तू इधर बैठ, खाली देख मैं क्या वो सवाल पूछ रहा है, मैं क्या जवाब दे रहा हूं और कहां गलती हो रही बाद में बता दा। और एक दिन ऐसा आएगा, अपलाइन खड़ी होगी, फोन आया, बाहर चला गया, उसने सवाल जवाब चालू किया, अपने पास जवाब नहीं, लाल घूम खून निकल आएगा, घुटना छिल जाएगा, डोंट वरी, उसमें भी मजा ही आएगा। तो कितने लोग रेडी है इस साइकिल को सीखने के लिए? तो उसके लिए हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसको बोला जाता है रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, आरटीपी। उस आरटीपी में आपके साथ बहुत कुछ ऑपरेशंस किए जाएंगे। आपके दिमाग में कुछ नया सॉफ्टवेयर डाला जाएगा, आपके दिमाग में जो वायरस है उसको निकाल दिया जाएगा। एंटीवायरस सुपर, मितेश बाल्दा का एंटीवायरस बहुत पावरफुल काम करता है, जितने लोगों को डाल दिया उसको पूछ लेना। और वहां से निकलने के बाद आप जहां पे भी जाओगे ना, बम की तरह फुटोगे। तो रेडी हो? तो आप अभी अपलाइन है ना, आपकी अपलाइन, उसको सोने मत देना, उसके पास टाइम मांगना। ये आरटीपी कब हो रहा है? ये आरटीपी हमारे धंधे का रॉकेट है। एक बार है ना, एक हस्बैंड एंड वाइफ बाज आसमान में ऊंचा उड़ रहे थे और मेल फीमेल थे दोनों। तो मेल है ना, वो थोड़ा होशियारी कर रहा था, उसकी फीमेल को बोला, तुम जानती हो, यू नो, हम वो पक्षी है, वी आर द बर्ड्स वो आर फ्लाइंग हाईएस्ट ऑन द हाइट, हम सबसे ज्यादा ऊंचे उड़ने वाले पक्षी है, हमसे ऊपर कोई उड़ नहीं सकता। अभी ऐसा ही बोला बेचारा, और बीच में से जूम करके रॉकेट गया। अब उसकी फीमेल उसके सामने देख के हंस रही है। क्या बोल रहा था? ये क्या गया बीच में से ऊपर, हमसे ऊपर? तो उसने बोला क्या गया मालूम नहीं, लेकिन जो गया उसकी पीछे आग लगी हुई थी। समझदार हो? अब जाके चूल्हे पे मत बैठ जाना, आग दिल में लगा लियो। जहां पे इस धंधे में कामयाब होने की आग जिसको लग गई दोस्त, मैं गारंटी से बोलता हूं उस आदमी को कामयाब होने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। कितने लोग हैं ऐसे यहां पे जिनको आग लग चुकी है? बाकी के लोग आना, थोड़ा मिलना, थोड़ा समझना, फिर आग लगेगी। क्योंकि आग लगने के लिए भी कोई सक्सेस स्टोरी तो देखनी पड़ेगी। इंडस्ट्री के अंदर कोई भी नई सेलिब्रिटी आती है ना, तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान और सब खान भाइयों को मिलने जाते हैं, उसकी पिक्चर को देखते हैं और उसको देखने के बाद सोचते हैं अपन भी एक पिक्चर का 50 करोड़ 100 करोड़ लेंगे। लेकिन पहले तो शुरू होता है 5 लाख रुपए से। लेकिन आग कब लगेगी? जब कोई सक्सेस स्टोरी को दिल से सुनोगे, उसकी गहराइयों में जाओगे, किस तरह से हुआ। क्योंकि अभी पहले से बोल दिया 15-20 मिनट बोलना, अभी मैं क्या 15-20 मिनट में बोलूं? मेरी जिंदगी का 4.5 साल का एक्सपीरियंस 15 मिनट 20 में एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगा। यस और नो? तो आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी बदले? भगवान ने आपको सिलेक्ट कर लिया है, वरना आप एक और कैलकुलेशन करते हैं जो हमने आगे बात अधूरी छोड़ी थी, कि जिस दिन हम सब लोग मिलके 6 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स बना देंगे, हम ये कहेंगे कि इंडिया के अंदर 1 लाख शोरूम का डिस्प्ले हुआ, जो कभी होने वाला नहीं है। हम फील कर सकते हैं। कैलकुलेटर निकालो मोबाइल में, सब लोग मोबाइल के अंदर कैलकुलेटर निकालो। स्क्रीन रोटेट लोग बंद है तो ओपन कर दो, स्क्रीन को सीधा आड़ा कर सके ऐसा। कैलकुलेटर खोल के उसमें लिखो 6 के ऊपर 5 टाइम्स 0, 6 लाख, मल्टीप्लाई 25 के ऊपर 4 टाइम्स 0, 2.5 लाख रुपए हमारा बेसिक मॉडल्स का एवरेज प्राइस, और इक्वल टू दबा के टोटल गिनो। This is the value of 600,000 machine. 600,000 multiplied 250,000 cost of India is equal to
यू कांट सी, एरर इज देयर, राइट? कितने लोगों के फोन में ई लिखा हुआ आ रहा है? तो फोन को है ना ऐसे आड़ा करो और कैलकुलेट करो। जीरो गिनो कितने हैं? 1 2 3, एकम, दशक, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 10 जीरो होंगे भाई साहब, 10 जीरो है। 1 करोड़ के लिए कितने जीरो चाहिए? 7। बाकी कितने बचे? और आगे फिगर कितना है? दिस इज द पायलट प्रोजेक्ट। 6 लाख मशीन के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि वी हैव मेड अ 100,000 शोरूम्स डिस्प्ले। 1 लाख शोरूम का डिस्प्ले हम लोगों ने खड़ा किया और ये 6 लाख लोग मिलकर 15,000 करोड़ का वॉल्यूम खड़ा करेंगे, जिसमें से 8 पॉइंट के अंदर 13, 13, 13, 13 यानी 38% अमाउंट, और जो 6A, 6A2 वगैरह है उनके सबके बीच में मिलके मैक्सिमम 7 to 10% बोनसेस, यानी अप्रोक्स 48% अगर इसका किया जाए तो ये फिगर 7,200 करोड़ रुपए होगा, जो वो सब बहनें ऐसा ड्रॉप डाल के इधर से चाट लेती है ना, और वो येलो कलर का बोतल में कुछ कोल्ड ड्रिंक्स आता है, उसका ऐड करने का वो ले जाती है ना, वो उसको नहीं मिलेगा। इस मशीन के लिए किसी को नहीं मिलेगा। शोरूम को डिस्प्ले के लिए पीस नहीं दिया जाएगा तो ये 15,000 करोड़ का इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। सब डीलर नेटवर्क का मार्जिन भी निकल गया, पेपर का एड भी निकल गया, रोड का होर्डिंग्स भी निकल गया, और बाकी ये जो खर्चा उसमें बटने वाला था वो 7,200 करोड़ किधर जाएगा? हेलो, किसके बीच में? और फिर हम बोलेंगे चलो भाई साहब, अब ये इंडिया के 30 करोड़ के 20%, 6 करोड़ अमीर लोग जिनके घर पे जाके हम खाली इतना करने का, वो कलर देखा येलो येलो डट्टी फेलो, हाँ, ये पेस्टिसाइड निकाल निकाल के लोगों के घर पे दिखाएंगे, और ये 6 लाख लोगों के थ्रू जब इन 6 करोड़ लोगों के घर पे मशीन हम सेल करेंगे, और फिर ये फिगर अगर वापस कैलकुलेट करने बैठेंगे तो शायद हमारा मोबाइल भी दम तोड़ देगा। तो ये फिगर लेने के लिए कितने लोग रेडी है? जिनका हाथ नीचे उनको मैं क्या सुनूं, क्या समझूं? वो अभी भी सोच रहे हैं, मैं सोच के करूंगा, नो प्रॉब्लम। दुनिया में वैसे भी 2 टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं जो करके देखते हैं, और दूसरे होते हैं जो किसी को करके कामयाब हो जाए फिर उसको देख के करते हैं। तो आप करके देखेंगे या देखकर करेंगे? मजाक इसमें है। तो जिन्होंने हाथ नीचे रखा था वो एक बार और इसको रिकंसिलेशन करना, माइंड के अंदर कैलकुलेट करना कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज मैं और दूसरी एक बोलता हूं, मेरे पास कितना टाइम है अभी? कौन मेरे को टाइम बोला था? चलता रहेगा, चलो ठीक है। भूख लगे तो हाथ ऊपर करना, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे कितने लोग हैं जो करोड़पति बन चुके हैं कोई भी धंधे से? अब जो लोग है ना उसमें भी शर्माते, यार मैं कैसे बताऊं कि मैं करोड़पति बन चुका हूं? ईमानदारी से हाथ ऊपर करने का। आप 25 लोग इधर करोड़पति बैठे हैं, उनको मेरा एक सवाल है, आप अपने धंधे से करोड़ रुपए बनाए, लेकिन सर आपने करोड़पति कितने बनाए? जवाब तो दो। कोई नहीं, एक भी नहीं, शायद 1 या 2, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। प्राउड से कहता हूं, कैंगन के धंधे में सिर्फ 4 साल और 4 महीने हुए हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने 155 लोगों को करोड़पति बनाया है, और अगले 2 साल में 1000 करोड़पति बनाऊंगा, और उसके बाद मैं सोचूंगा कि अब मैं रिटायरमेंट लूं। तब तक मैं इस पिच को नहीं छोड़ूंगा। लोग मैदान जंग में क्रिकेट में खेलने जाते हैं, लेकिन हर रोज सुबह उठ के मेरी ये जो पिच है, मेरी भारत भूमि है, उसके अंदर मैं हर एक सिटी में जाता हूं, और जो लोग मेरी भारत भूमि से जुड़े हुए बाहर गए हैं, विश्व लेवल पे गए हैं, उन सबको मैंने बोल के रखा है मैं उधर भी आऊंगा। मैं हर एक कंट्री में आऊंगा, क्योंकि मुझे हर एक कंट्री में एक मितेश बाल्दा चाहिए। जॉन, यू कैन बी फ्रॉम यूके एंड यू कैन बी फ्रॉम कनाडा, यू विल बी द नेक्स्ट मितेश बाल्दा ऑफ योर कंट्री, एंड आई एम वेटिंग फॉर यू। यू कैन रॉक द कंट्री, यू कैन रॉक द वर्ल्ड। और जिस दिन आपको
ऐसे लोग मिल गए जो अपनी नहीं अपने लोगों की जिंदगी बदलना चाहते हैं, अपने साथ साथ अपने अड़ोस पड़ोस ऊपर नीचे जहां पे भी देखो, अपने भाई, अपने साला, अपना पार्टनर, अपने पड़ोसी, अपनी टीम में आने वाले हर एक उस बंदे को जो सपना लेके आया है कि मैं भी एक दिन BMW में घूमूंगा, मैं भी एक दिन जगुआर में, मर्सिडीज में, और मेरा सपना रोल्स रॉयस गाड़ी है उसमें घूमूंगा, वो हर एक सपना पूरा करने के लिए हम उनके साथ हैं। हमारा ये कमिटमेंट है। अगर आप रेडी हो तो आपको कामयाब होने के लिए हम आपके साथ में हैं। लेकिन अगर आप घर पे बैठे रहेंगे ना मेरे दोस्त, आपका पड़ोसी भी आपको कुछ सपोर्ट करने के लिए नहीं आएगा, आपका भाई भी नहीं आएगा, आपका पापा भी आपको कुछ नहीं कर सकता। आपको कामयाब सिर्फ एक व्यक्ति कर सकता है, और आपकी सीट पे बैठा हुआ वो व्यक्ति आप खुद हो। तो क्या आप चाहते हो कि आप वहां पहुंचे? तो रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना सुनना पड़ेगा। कितने लोगों को यह प्रॉब्लम होती है कि मैंने तो चालू किया था कैंगन, 5 लोगों को बोला ना, एक भी मशीन नहीं बिका, मैंने छोड़ दिया। ईमानदारी से हाथ ऊपर चाहिए। 4 ही लोगों को प्रॉब्लम है, बाकी के सब लोग कर रहे काम। हेलो, एक स्टोरी कहूंगा। एक बार एक जंगल के अंदर शेर एंड शेरनी विथ लिटिल चाइल्ड, उनके बच्चों के साथ जंगल में घूमने के लिए निकलते हैं। अब बच्चे छोटे बिल्ली की तरह दिखते हैं। खेलते खेलते एक बच्चा वहां से अलग हो गया, जंगल में गुम हो गया, और वो वहां पे खेल रहा था तो वहां पे दूसरा एक भेड़ बकरियों का झुंड जो घास खा रहा था, उसके जाके उसके साथ में खेलने लग गया। अब वो भी छोटा सा बच्चा था तो कैट की तरह दिखता था, बिल्ली के जैसा, तो कोई भेड़ बकरियां तो उससे भागेगी नहीं। अब इसके पिता माता और उसका जो छोटे छोटे भाई थे उसको बहुत ढूंढा, लेकिन नहीं मिले, खो गया। अब ये तो भूख लगी, तो उसने देखा कि चारों ओर भेड़ बकरियां घास खा रही है, तो उन्होंने भी घास खाना शुरू किया। छोटे बच्चे ने घास खाना स्टार्ट किया। धीरे 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 वो खाता गया, बड़ा होता गया। एक दिन वो जायंट शेर बन गया। लेकिन आज भी वो भेड़ बकरियों के साथ, उसी झुंड के साथ घास खा रहा था। एक बार वो जंगल में नदी के किनारे पूरे झुंड के साथ घास खा रहा था, और उसका जो दूसरा भाई था ना, वो शेर टोच पे, पर्वत की चोट से, उसने देखा जंगल में, ये क्या, ये मेरी जात का होके कलंक कर रहा है, कलंक लगा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये घास खा रहा है शेर होके। आपको भी किसी ने बोल दिया होगा, अरे यार ये तू क्या कर रहा है, तू ये कैंगन पानी का मशीन बेचने जा रहा है, तू एक बिल्डर है, तू एक बिजनेसमैन है, तू एक डॉक्टर, एक सीए, एक वकील है, तेरे को ये नहीं करना चाहिए, तेरे प्रोफेशन को शोभा नहीं देता, बोलते हैं ना ऐसे। उसी तरह उनको ने सोचा कि यार ये मेरा शेर होके घास खा रहा है। वो धीरे से चुपके से उसके पास गया, साइड में बुलाए, भाई तू इधर आ, तू ये क्या कर रहा है, शेर होके घास खा रहा है, तेरे को शर्म नहीं आता? तो वो बोला, अरे भाई साहब आपकी कुछ गलतफहमी हो रही है, मैं शेर नहीं हूं, मैं भेड़ बकरी हूं, मैं घास ही खाता हूं बचपन से। तो वो बोला, अरे यार तू क्यों समझ नहीं रहा है, तेरे को ये नहीं करने का है, तू शेर है। एक काम कर, इधर आ, तालाब के किनारे लेके गया। अब देख, पानी में देख, तेरा शकल किससे मिलता है, मेरे से मिलता है या उस वितेश बाल्धा से मिलता है? ऐसा बोलते ना लोग, तू इसका क्या कर रहा है, तू तेरा शकल देख, मेरे से मिलता है कि उस भेड़ बकरियों से मिलता है, तेरा शकल किसके जैसा है? उसने बोला, अरे यार शकल तो तेरे जैसा है मेरा। तो तू शेर हुआ कि भेड़? वो बोले भेड़, क्योंकि मैं इसको नहीं छोड़ सकता, ये मेरा परिवार है, मैं इसके साथ पला बड़ा हूं, मैं उसके साथ जिंदगी भर घास खाया हूं, मैं इसको छोड़ के कैसे जा सकता हूं? जैसे आपको भी आपके दोस्त डॉक्टर आएंगे, वकील आएंगे, सीए आएंगे, बिल्डर्स आएंगे, अरे यार तू ये क्या कर रहा है, वो सब तो ठीक था, ये जयदीप तू इसमें कैसे घुस गया है, ये गोपी भाई तुम इसको कैसे कर रहे हो, अरे डॉक्टर साहब आप इसमें कैसे चले गए? आपको ऐसे बोलने वाले लोग मिलेंगे। तो फिर उस शेर ने बोला, काम कर, आंख बंद कर, और तेरी अंदर जितनी ताकत है ना, उतनी जोर से इस जंगल में तू त्राल डाल, गर्जना कर, देखते हैं क्या होता है। तो उसने बोला, ठीक है तुम बोलते हो तो ट्राई करते हैं। आंख बंद किया और जितनी ताकत थी ना उतनी जोर से गर्जना किया, और जब आंख खोली तो उधर सामने शेर खड़ा था, सारी भेड़ बकरियां गायब हो गई थी। कहने का मतलब एक ही है भाई साहब, आप शेर हो,
इसलिए इस शेर के झुंड में आप आ गए हो। आज तक जिन भेड़ बकरियों के बीच रहते थे वो हकीकत में शेर है कि भेड़ बकरी। अगर देखना चाहते हो तो एक एक आदमी को जाके कैंगन का डेमो दिखाओ। जो शेर होगा वो साथ में आ जाएगा, जो भाग जाएगा वो भेड़ बकरी होगी। अपने को क्या फर्क पड़े, इतनी बड़ी भारत देश की भूमि पे 141 करोड़ की जनता में हमको जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ 2 लोग चाहिए, क्योंकि -3, -2 2 लोगों को बजाने से होता है। क्या इतने बड़े भारतवर्ष में आप 2 लोगों को नहीं ढूंढ सकते? कोई बात नहीं, भारत बाहर निकल जाओ, कनाडा जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, दुबई जाओ, जर्मनी जाओ, कहां जाना है जाओ। पूरी दुनिया आपके लिए खुली छोड़ के रखी है। 700-800 करोड़ का पॉपुलेशन पूरी दुनिया का है, जिसमें से सिर्फ 25 लाख लोगों ने अभी तक कैंगन बाई किया है। तो कहने का मतलब, समझदार हो, समझ गए होंगे। ज्यादा डिटेल में आरटीपी में बात करेंगे, लेकिन मेरी कुछ 2-4 फेवरेट लाइन्स है जो हमेशा मैं लोगों को बोलता हूं, और इस बात को बोलते हुए मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है कि अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो मेरी इन लाइनों को जहन में उतार लेना। मैं हमेशा कहता हूं कि देखा है हमने भी जीवन को करीब से, बात नहीं बनती है सिर्फ ही नसीब से, होते नहीं अरमान पूरे खोखले इरादों से, और चलती नहीं जिंदगी सिर्फ मरे हुए वादों से। कदम कदम पे जिंदगी ने यही सिखाया है कि है इस जहां में बहुत से ऐसे लोग जो सांस तो ले रहे हैं, उनमें भी जान नहीं। अगर करना चाहते हो चमत्कार तो अपनी आती जाती सांसों में उत्साह का प्रवाह लाना होगा। परिस्थिति अनुकूल हो या ना हो, अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। ये अगर बदल दो तो जिंदगी बन जाएगी। ताली बजानी है तो ऐसी बजाओ, क्योंकि ताली वो नहीं बजाते जिनकी आंखों में गम होता है दोस्तों, ताली वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। इतनी अच्छी बात बोली, फिर भी कुछ लोग ऐसे मुंह बना के देख रहे। दोस्तों, उनके लिए भी एक शायरी बोलना चाहूंगा। उदासी और निराशा, उदासी और निराशा जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उस चेहरे पे बैठने से इंकार करती है। तो थोड़े मुस्कुराते रहियो। आपको देख के इस दुनिया के कितने सारे लोगों की जिंदगियां बदलने वाली है कि आप जैसा इंसान अगर इस बिजनेस को करता है तो कुछ ना कुछ तो है, वरना ऐसे ही हम इस धंधे में नहीं आते। भगवान ने मौका दिया है कई लोगों की किस्मत बदलने का, तो क्यों ना साथ मिलके किया जाए। क्या आप लोग मुझे साथ देने के लिए रेडी हो? हम सब मिलके ये ठान ले कि आज जो डिक्लेरेशन सावन भाई ने किया है कि मेरी जिंदगी में से मैं 1000 लोगों को करोड़पति बनाना चाहता हूं, और 100 लोगों को मैं कम से कम 10 करोड़ रुपए की इनकम पे पहुंचाना, 100 करोड़ की इनकम पे पहुंचाना चाहता हूं। क्या हम सब लोग मिलके इतना सा काम कर सके कि हमारी वजह से लोगों की जिंदगियां बदल जाए? इससे ज्यादा सुकून क्या मिलेगा? लोग कहते हैं रात को चैन से नींद नहीं आती। मैं कहता हूं मैं सोते ही जैसे बेड पे पड़ता हूं ना, तो मेरा 2 मिनट लगता है नींद आने में। क्यों? क्योंकि इतनी सुकून की नींद आती है, क्योंकि हर रोज रात को जैसे मैं सोचता हूं, आंख बंद करता हूं, मेरे सामने पूरा पिक्चर दिखता है कि आने वाले कल में जितने भी लोगों की सक्सेस स्टोरियां निकलेगी, लोग इंटरव्यू लेने के लिए जिसको तलपापड़ होंगे, जिसको मिलने के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और जो आज तक की हिस्ट्री में नहीं हुआ है, इतने सारे लोग 33% इनकम टैक्स स्लैब में आकर अपना इनकम टैक्स पे कर रहे होंगे। आपके सामने एक वन ऑफ देम, आज मैं प्राउड से कहता हूं, अभी मैं ज्ञान वत्सल स्वामी को सुन रहा था, उन्होंने बोला हमारे भारत देश में बहुत ही कम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, और उसमें सिर्फ 2200 लोग ऐसे बताए उन्होंने जो 50 लाख से ऊपर का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। मैंने बोला क्या बात है, हम लोग भी उनमें से एक है। तो ये हमारे भारत देश के ग्रोथ के लिए, ये कंपनी के आने से 18% जीएसटी गवर्नमेंट को मिलता है, 33% तक इनकम टैक्स, 5% से लेकर 33% तक इनकम टैक्स हम लोग पे करते हैं, तो हमारे देश की इकोनॉमी आगे बढ़ती है। हमारे देश के अंदर जो हमारे आम आदमी है उसके लिए सारी गवर्नमेंट सुविधाएं उन पैसों से करती है, और साथ में जो लोग
ऐसा सोचते थे कि मैं पूरी जिंदगी ऐसे गवर्नमेंट की जॉब में रहूंगा, मैं ये बैंक का नौकरी कभी भी नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं ये प्राइवेट स्कूल का टीचिंग लाइन कभी नहीं छोड़ पाऊंगा। आज मेरे भगवान ने इतना टैलेंटेड आदमी बनाया, लेकिन कमाता हूं क्या? महीने का 50,000 या 1,00,000 रुपए। उन लोगों को एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करा के उनके घर पे एक अच्छे से अच्छा जापानीज प्रोडक्ट लाने के बाद उनको सपोर्ट करके जब हम उनको करोड़पति बनने में मदद करते हैं, तो इससे बड़ा अच्छा काम और कुछ हो सकता है क्या? तो आज हम सब लोगों को मिलके, कम से कम मैं चाहता हूं यहां पे सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाए। और अगर आपको वाकई में लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो दुनिया का सबसे यूनिक काम है, सबसे उम्दा काम है, जिससे हम सोसाइटी की हेल्थ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सोसाइटी की वेल्थ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो अपने दिल पे हाथ रख के मेरे साथ बोलिए जो मैं बोलता हूं। बोलिए कि मैं, अपना नाम बोलिए, मितेश बाल्दा, आज इस ब्रह्मांड के सामने, इस हॉल के अंदर 300 पीपल के बीच में ये डिक्लेयर करता हूं कि ये जो अपॉर्चुनिटी भगवान ने मुझे दी है, जो अनेक लोगों की जिंदगी के वो सारे प्रॉब्लम जिससे वो आम जिंदगी के अंदर परेशान हो चुके हैं, दवाइयां खा खा के थक गए हैं, उनको उनकी दवाई के अंदर जो रिजल्ट मिलता है, उनके साथ में ये दुनिया का जो बेस्ट पानी है, जो हमारी गंगा नदी के समान है, उस पानी को उनके शरीर में पहुंचा के उनके शरीर के हेल्थ को अच्छे से अच्छा बनाने में मदद करने का काम मुझे दिया गया है। वो तो मैं करूंगा ही करूंगा, लेकिन साथ में इस समाज में से कम 100 लोगों को ये डिवाइस पहुंचाकर हमारी टीम के साथ सिस्टम में जोड़कर उसको बिजनेस का मजा देकर उसके साथ उनके सपनों को पूरा कर उनको कामयाब करके कम से कम -3 बनाऊंगा। और बस अपने लिए मेरे को कुछ नहीं चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।